हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए ग्रामर की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हमारे 50 तक क्वेश्चन हो चुके थे। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही हैज डैश लाई नाउ। तो ये कह रहा है हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो लाई की फॉर्म देख लेते हैं। लाई की फॉर्म कौन कौन सी होती है? लाई की फॉर्म होती है LIE। एक तो ये होती है फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हमारी LAY, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है LIED। ये थर्ड फॉर्म होती है। और हमेशा हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब जब वो परफेक्ट में दिखाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू शुड नॉट टेल अ डैश लाई। तो अभी अभी हमने बताया है शुड नॉट टेल अ डैश लाई। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? टेल अ लाई आपने डायरेक्ट सुना होगा। टेल अ लाई एक साथ आती है हमारी टेल अ लाई। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ही डैश लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट। ही डैश लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 53 का आंसर ही हमारा सिंगुलर वर्ड है। ही हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो लाइट नहीं होगा क्योंकि पार्ट को दिखाता है। यहाँ पे अर्ली जल्दी की बात चल रही, सुबह की। यहाँ पे सुबह की बात चल रही, मॉर्निंग की। यानी कि जल्दी में वो सोने चला गया, बिल्कुल जल्दी, तुरंत। यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है। तो ये पास्ट में नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एस नहीं लग रहा है। इसका आंसर इज ए आंसर। और क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। द क्लॉथ्स आर डैश हैंग इन द बालकनी। हैंग इन द बालकनी। तो बताइए बच्चों, इसका क्या होगा? 54 का आंसर बताइए बच्चों। 54 का आंसर क्या होगा? हैंग। बताइए। द क्लॉथ कपड़े आर हैंग्ड। ये हैंग की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पैसिव में है। पैसिव में है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नहीं होगी। ये हैंग होता फांसी पर लटकाना, ये होता है टांगना। तो इसकी थर्ड फॉर्म ये आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। खुलराम बॉस वाज डैश हैंग टू डेथ। तो बताइए बच्चा, क्या होगा? उसको फांसी पर लटका दिया गया था। कैसे फांसी पर लटका दिया गया था? फांसी पर लटकाने वाली वर्ब कौन सी होती है, बताइए बच्चों। फांसी पर लटकाने वाली वर्ब अभी मैंने ऊपर वाले 54 बार क्वेश्चन में बताया था, फांसी वाली कौन सी होती है। इसीलिए आप याद रखना, फांसी पर लटकाने वाली वर्ब हमारी होती है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये फांसी पर लटकाना होता है, ठीक है। आइए 56 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवर डैश हाइड एनीथिंग। नेवर डैश हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स, यानी कि हाइड। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा बच्चों? 56 का क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? नेवर हाइड। नेवर हाइड यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनने आए, ये इंपरेटिव सेंटेंस की ओर इशारा कर रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की ओर इशारा कर रहा है, तो आपका आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा हाइड, ये वाली ऑप्शन नंबर डी। 57 का क्वेश्चन बताइए बच्चों, क्या होगा? ही हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। आपको मैंने अभी पिछले टेंस में बताया था 51वें क्वेश्चन में कि हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी हमें जब हमारा परफेक्ट की ओर इशारा करेगा। तो बताइए बच्चों, 57 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्प्रेड की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हमारा? ए। स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेड, स्प्रेडेड नहीं होती है। स्प्रेड नहीं होगी, ना ही स्प्रिट्स होगी, ना ही स्प्रोडन होगी। तो इज द राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? 57 का ए। आइए 58 क्वेश्चन देखते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ स्प्रिट। स्प्रिट की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी? स्प्रिट की पास्ट पार्टिसिपल बताइए बच्चे, क्या होगी? 58 के अभी अभी बताया मैंने आपको, ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन। साइन इज। बताइए साइन की पास्ट फॉर्म क्या होगी? साइन की पास्ट फॉर्म
बताइए बच्चों, बताइए बताइए जल्दी बताइए। साइन की पास्ट फॉर्म क्या होगी आपकी? आंसर इज द राइट, आपका हो जाएगा हमारा क्या? साइन की सोन। सोन इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी। आइए 61 देख लेते हैं। नो सॉरी, आपका आंसर 59 चला था, 59 का आपका सोन हो जाएगी। आइए पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं साइन की। अरे 59 और 60 तो सेम क्वेश्चन दे दिया है। इसमें थर्ड फॉर्म पूछी है, उसमें आपकी सेकंड फॉर्म पूछी थी। बताइए 60 का आंसर क्या होगा आपका? थर्ड फॉर्म कौन सी होगी 60 का आंसर? तो बच्चों साइन इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसकी ये सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी 60 का भी आपका बी हो जाएगा। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेक। शेक इज, बताइए 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर पास्ट फॉर्म बतानी है इसकी। 60 का आंसर पास्ट फॉर्म बताइए बच्चों क्या होगा? 61 का आंसर पास्ट फॉर्म। 61 का आंसर फर्स्ट फॉर्म बताइए बच्चों इसका। शेख। शेख होता है आपका, ये होता है आपका फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ये हो जाएगा आपको सूख सेकंड फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये आपकी थर्ड फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म आपके शोक हो जाएगी। शोक इज द ऑप्शन इज आपका राइट हो जाएगा सी। बात साइड पर देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ शेक। शेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? शेकन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर। बताइए बच्चे इसका क्या होगा आपका? इसका आपका ना तो शेकिंग होगा, ना सीक्ड होगा, ना शॉर्ट होगा, आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सीक। ठीक है, 63 का आंसर आपका हो जाएगा ए। आइए बच्चों 64 क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी वाज डैश डांस एट डेट टाइम। बताइए बच्चों 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर डांस, वाज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वाज के बाद में आईएनजी फॉर्म आ सकती है, वर्ब डांसेस नहीं आती है। वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि सब्जेक्ट दे रखा पैसिव में नहीं है टेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे डैश लिव इन श्रीनगर फॉर 5 years। बच्चों इसमें 5 years दे रखा है, आपका टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है तो बताइए बच्चों ये कौन सा टेंस हो सकता है? टाइम वाले टेंस कौन से होते हैं? टाइम वाले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होते हैं। तो बताइए बच्चों ये टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का है या पास्ट का है? ये आपका प्रेजेंट का टाइम है। ना तो इसमें आर लिविंग आएगा, ना ही वर लिविंग आएगा बच्चों। ना तो इसमें ना तो इसमें आर लिविंग आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ना ही पास्ट कंटिन्यूस का, ये भी नहीं आएगा। हैज़ बीन लिविंग आ सकता था पर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा राइट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 क्या कह रहा है आपका? 66 कह रहा है एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश प्ले इन द गार्डन। बताइए बच्चों क्या होगा? 66, बताइए बच्चों जल्दी बताइए क्या होगा? 66 इसका आंसर बताइए। एट द मोमेंट मतलब एट द मोमेंट यानी कि अभी की बात चल रही है, तुरंत, एट क्षण में, एक क्षण में बच्चे जो है खेल गार्डन में खेलने जा रहे हैं, बस 1 मिनट में, यानी कि एट द मोमेंट, एट द मोमेंट अभी यानी कि तुरंत, यानी कि कंटिन्यू चल रहेगा। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है? प्लेइंग नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्ले नहीं आ सकता, हैज़ बीन प्लेइंग नहीं आ सकता क्योंकि टाइम नहीं है। प्लेस, प्लेस दे रखा है, प्लेस चाइल्ड के हिसाब से प्लेस ठीक है, पर यहाँ पे एट द मोमेंट हमें इस बात का इशारा कर रहा है कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तो इज प्लेइंग इज द राइट आंसर हो जाएगा 66 का
इज प्लेइंग इज द राइट आंसर। ओके, आइए 67 पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 में क्वेश्चन कह रहा है इफ यू डैश स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन 67वां क्वेश्चन आपका। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए बच्चों। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और फर्स्ट डिवीजन की बात चल रही है, यानी कि प्रेजेंट का जिक्र कराया गया है। तो यू प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्रेजेंट का जिक्र हो गया था, पास्ट फॉर्म नहीं आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि, और आर स्टडी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस का जिक्र नहीं, स्टडी में आईएनजी होता, स्टडी आ जाएगी। यू के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी डैश पास द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे की बात आ गई हमारी, प्रेजेंट की बात आ गई, प्रेजेंट की बात आ गई। तो बताइए बच्चों 68वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 68वें क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट की बात हो गई, हैबिट की बात हो गई तो कंटिन्यूस वाला नहीं होगा, इसको काट दो, पास्ट में भी नहीं होगा। आंसर इज द राइट, हमारा हो जाएगा सी। 69 में क्वेश्चन देखिए। ही डैश रीड सिंस मॉर्निंग। 69 में क्वेश्चन बताइए बच्चों क्या होगा। 69 में क्वेश्चन का सिंस मॉर्निंग दे दिया। सिंस मॉर्निंग सुबह का समय है, प्रेजेंट का समय है, तो आप ये देखिए हैड बिन रीडिंग नहीं होगा, इज रीडिंग नहीं होगा, हैव बिन रीडिंग नहीं होगा, ही के हिसाब से हैज बिन आना चाहिए, तो हैज बिन रीडिंग आ जाएगा, हैड बिन रीडिंग नहीं होगा। इज द राइट आंसर बी, करेक्ट। आइए 70 क्वेश्चन देखते हैं। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से सिंस मॉर्निंग दे दिया है और सिंस मॉर्निंग के साथ में इसने बताया है, बताइए वेट क्या आएगा यहाँ पर। 70वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या आएगा। सिंस मॉर्निंग फिर से वही सुबह की बात चल रही है। हैड बीन वेटिंग नहीं आएगा, हैव बीन वेटिंग नहीं आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज वेटिंग नहीं आएगा, ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले अगर प्रेजेंट ए वाला ऑप्शन नहीं होता तब हम इसके सी पे प्रेफर करते हैं। अगर ए वाला मौजूद है तब हम सी नहीं ले सकते, दूसरे नंबर पे सी वाला आंसर राइट हो सकता है आपका। आइए 71वां क्वेश्चन देखते हैं। द सन डैश शाइन वाई डेज। तो बताइए बच्चे इसमें क्या होगा। शाइन वाई डेज ऑप्शन है आपके शाइनिंग, हैज बीन शाइनिंग, इज शाइनिंग और साइंस। 71वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरज निकलता है, प्रेजेंट का काम है, कंटिन्यूस नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, तो आपका प्रेजेंट का काम है, आदत है उसकी, सी इज द राइट आंसर। द बेल डैश रिंग जस्ट नाउ। अभी अभी की बात चल रही है, तुरंत। तो बताइए बच्चों इसमें क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं रिंग्स, रिंगिंग, रंग, हैज रंग। जस्ट जस्ट आ गया, जस्ट इस बात को बता रहा है, जस्ट नाउ हमारा कि ये परफेक्ट का टाइम, किस चीज को बता रहा है, ये परफेक्ट का है। तो द वेल रन यानी कि ये पैसिव में गया, किस में गया, नाउ प्रेजेंट को बता रहा है पर ये पैसिव में टेंस गया है, तो पैसिव में गया तो हैज रंग आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर। वाई डैश यू कम लेट एवरी डे। 73वां क्वेश्चन बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। वाई डैश यू कम लेट एवरी डे। तो ये एवरी डे आपको दिखा दिया है प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में दिखा दिया है। तो बच्चों इसका आंसर बताइए। डिड वाले दोनों नहीं होंगे, है परफेक्ट में पहुंच गया नहीं होगा, आपको हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये 74वां क्वेश्चन। when he dash meet you he will love you। तो इसके ऑप्शन है आपके विल मीट, इज मीटिंग, मीट्स, हैज मीट। तो इसमें बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर। 74वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। आंसर इज द, इसमें वैन के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वैन का जोड़ा क्या होता है, सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे तो इसके बाद आप फ्यूचर में यूज करोगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो विल मीट नहीं होगा, डबल फ्यूचर नहीं होता है, इज मीटिंग नहीं होगा, हैज मीट नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 का क्वेश्चन देखिए। इट डैश नॉट रेन नाउ। तो 75 पे क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। 75 पे क्वेश्चन का आंसर, ये इट से हमारे
प्राकृतिक टेंस बनते हैं, कुदरती टेंस बनते हैं, जो कि हमारे जो कुदरत के अनुसार चलते हैं। तो बारिश के बारे में बात हो रही है, तो आपका इट डज नॉट रेन नहीं होगा, हैज नॉट रेन नहीं होगा, डिड नॉट नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।